चेरापूंजी एक खास टाउन है। ये मेघालय की पहाड़ियों में ऊंचा बुसा हुआ है। ये स्टेट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है। लोग चेरापूंजी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कहते हैं कि ये हमारी अर्थ पर सबसे गीली जगहों में से एक है। यहाँ अक्सर बारिश होती है, जैसे कोई मीठा गाना। बादल जमीन से मिलने नीचे आते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ नेचर अपना सबसे हरा भरा दिल दिखाती है। हवा ताजी और साफ होती है, गीली मिट्टी और खिलते फूलों की खुशबू से भरी हुई। चेरापूंजी के आसपास की पहाड़ियां अक्सर धुंध से ढकी रहती हैं। ये एक नरम सफेद चादर जैसी लगती है। ये धुंध हर चीज को जादुई बना देती है। हरी भरी ढलानें जहां तक नजर जाए फैली हुई हैं। पहाड़ियों से छोटी छोटी धाराएं नीचे बहती हैं। पानी की आवाज हमेशा आसपास ही रहती है। कभी कभी सूरज बादलों से झांकता है, तब दुनिया एक हल्की रोशनी से चमक उठती है। इस लैंडस्केप में एक शांत सुंदरता है, एक ऐसी शांति जो आपके दिल को छू जाती है। ये आपको धीरे धीरे चलने और आसपास की छोटी छोटी खूबसूरत चीजों को देखने के लिए बुलाती है। इस टाउन को, जिसे लोकल लोग सोहरा भी कहते हैं, उसमें एक ऐसा चार्म है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। ये बहुत पुराना और ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ थम गया हो। लगातार बारिश ने इस जमीन को अनोखे तरीकों से शेप दिया है। गहरी खाइयां और हरी भरी वादियां यहाँ आमतौर पर दिख जाती हैं। यहाँ के लोगों ने बारिश के साथ जीना सीख लिया है। उन्होंने अपनी जिंदगी को इसकी रिदम के आसपास ही बना लिया है। बारिश हर चीज में जान डाल देती है। ये जंगलों को घना और फूलों को रंगीन बनाती है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप आसमान के बहुत करीब महसूस करते हैं। सोचो, एक ऐसी जगह जहां बादल तैरते हुए आपके रूम में आ जाएं। चेरापूंजी में ऐसा सच में हो सकता है। घर सिंपल हैं, फिर भी वो मौसम के सामने मजबूती से खड़े रहते हैं। टिन की छतों पर बारिश की बूंदों की आवाज एक जानी पहचानी लोरी जैसी है। यहाँ जिंदगी थोड़ी धीमी रफ्तार से चलती है। लोग बातें करने और अपनी स्टोरीज शेयर करने के लिए टाइम निकालते हैं। हवा पेड़ों के बीच से फुसफुसाती हुई निकलती है, जैसे पहाड़ों की कहानियां सुना रही हो। ये एक ऐसी जमीन है जो आपको छोटा महसूस कराती है, पर साथ ही ये भी एहसास दिलाती है कि आप किसी बहुत बड़ी और खूबसूरत चीज का हिस्सा हैं। चेरापूंजी अपने वाटरफॉल्स के लिए मशहूर है। वो देखने में सच में बहुत शानदार है। नोहकलिकाई फॉल्स सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक है। पानी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है। ये काली चट्टानों पर एक चांदी के रिबन जैसा दिखता है। इसके नाम के पीछे एक दुख भरी कहानी है। लेकिन वाटरफॉल खुद प्योर पावर और ब्यूटी का नजारा है। गिरते पानी की आवाज घाटी में गूंजती है। ये एक गाना है जिसे नेचर गाती है। धुंध अक्सर इसके बेस को घेरे रहती है, जो इसकी मिस्ट्री को और बढ़ा देती है। एक और अमेजिंग नजारा है सेवन सिस्टर्स फॉल्स। इसे नोहसंगिथियांग फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। पानी की 7 धाराएं चूना पत्थर की चट्टानों से अगल बगल नीचे गिरती हैं। मॉनसून के दौरान ये पूरी भरी हुई और शानदार होती है। ये ऐसे दिखती हैं जैसे 7 चांदी के धागे आसमान से लटक रहे हैं। सूरज कभी कभी इनकी फुहारों में रेनबोज बना देता है। वहां खड़े होकर इन्हें देखते हुए आपको एक अजब सा एहसास होता है। ये वाटरफॉल्स इस इलाके की जान है। ये नदियों को पानी देती हैं और नीचे की जमीन को सींचती हैं। चेरापूंजी में एडवेंचर जारी रहता है इसके लिविंग रूट ब्रिजेस के साथ। इन्हें बनाया नहीं जाता, बल्कि उगाया जाता है। खासी लोग बहुत क्लेवर होते हैं। वो रबर के पेड़ों की जड़ों को नदियों के पार राह दिखाते हैं। कई सालों में ये जड़ें मजबूत हो जाती हैं। ये मजबूत पुल बन जाते हैं जिन पर लोग चल सकते हैं। इन पुलों को देखने के लिए ट्रैकिंग करना एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। सबसे फेमस है नोंगरियाट गांव में डबल डेकर रूट ब्रिज। ये नेचर और इंसानी साझेदारी का एक अजूबा है। इन पुलों तक का सफर अपने आप में एक एडवेंचर है। आप हरे भरे जंगलों से गुजरते हैं, आप छोटी नदियां पार करते हैं और पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। हवा ताजी होती है और चिड़ियों की आवाजों से भरी होती है। लिविंग रूट ब्रिज को पहली बार देखना कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस होता है। ये ऐसा दिखता है जैसे किसी परी कथा से निकला हो। ये पुल मजबूत होते हैं और समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे लोग नेचर के साथ तालमेल बिठाकर रह सकते हैं। ये सब्र और पुराने ज्ञान का सबूत है। चेरापूंजी में जमीन के नीचे भी कुछ राज छुपे हुए हैं। मौसमाई केव एक ऐसी ही जगह है। इस केव को एक्सप्लोर करना एक रहस्यमय एक्सपीरियंस है। ये एक लाइमस्टोन केव है। कुछ हिस्सों में नेचुरली लाइट आती है, दूसरे हिस्सों में ये डार्क और मिस्टीरियस है। आप पतले रास्तों से गुजरते हैं, आपको अजीब और सुंदर रॉक फॉर्मेशंस दिखते हैं। स्टैलेक्टाइट्स छत से बर्फ की तरह लटकते हैं। स्टैलेग्माइट्स जमीन से ऊपर उठते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। एक शांत पुरानी जगह
मौसमी केव में घूमने का एक्सपीरियंस बहुत थ्रिलिंग होता है। छत से पानी टपकता है जिससे हल्की आवाजें आती हैं। रॉक्स के शेप्स आपकी इमेजिनेशन को जगाते हैं। कुछ चैम्बर्स बड़े और खुले हैं, दूसरे छोटे हैं और उनमें से आपको सिकुड़ कर निकलना पड़ता है। ये एक ऐसा एडवेंचर है जो आपको एक्सप्लोरर जैसा फील कराता है। ये केव लंबे समय तक पानी की ताकत को दिखाती है। इसने पत्थर में ये खूबसूरत पैटर्न्स बनाए हैं। ये नेचर के धीमे आर्टिस्टिक काम की याद दिलाता है। चेरापूंजी के लोग ज्यादातर खासी लोग हैं। वो अपने वार्म कल्चर और मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके कुछ यूनिक ट्रेडिशंस हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं। खासी सोसाइटी मैट्रिलिनियल होती है। इसका मतलब है कि वंश और विरासत माँ के जरिए चलती है। ये उनके कल्चर का एक फैसिनेटिंग पहलू है। वो विजिटर्स के साथ बहुत प्यार से और वेलकमिंग तरीके से पेश आते हैं। वो अक्सर आपको स्माइल के साथ ग्रीट करते हैं। नेचर के साथ उनका कनेक्शन बहुत गहरा है और ये उनके जीने के तरीके में झलकता है। खासी ट्रेडिशंस बहुत रिच और कलरफुल हैं। उनके ट्रेडिशनल कपड़े बहुत सुंदर होते हैं। औरतें जैनसिम नाम की ड्रेस पहनती हैं, आदमी जिम्फोंग पहनते हैं। वो कई फेस्टिवल्स म्यूजिक और डांस के साथ सेलिब्रेट करते हैं। शाद सुक मिन्सियम उनके इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स में से एक है। ये एक थैंक्सगिविंग डांस है। उनका खाना भी सिंपल और टेस्टी होता है। जादो चावल और मीट से बनी एक डिश काफी पॉपुलर है। वो लोकल हर्ब्स और मसाले इस्तेमाल करते हैं। खासी कल्चर के बारे में जानना चेरापूंजी की ब्यूटी में एक और लेयर ऐड कर देता है। चेरापूंजी घूमने का सबसे अच्छा टाइम इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। अगर आप वाटरफॉल्स को उनके पूरे जोरों पर देखना चाहते हैं तो मॉनसून सीजन सबसे बढ़िया है। यह जून से सितंबर तक होता है। तब पूरा लैंडस्केप बहुत ही ज्यादा हरा भरा होता है, लेकिन बारिश बहुत तेज होती है। साफ आसमान और ट्रैकिंग के लिए सुहाने मौसम के लिए मॉनसून के बाद जाएं। अक्टूबर से मई तक का टाइम अच्छा रहता है। दिन में धूप खिली रहती है और रातें ठंडी होती हैं। इन महीनों में व्यूज शानदार होते हैं। चेरापूंजी पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है। सबू से पास का बड़ा एयरपोर्ट गुवाहाटी असम में है। गुवाहाटी से आप शिलोंग के लिए टैक्सी हायर कर सकते हैं या बस ले सकते हैं। शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। चेरापूंजी शिलोंग से करीब 2 घंटे की ड्राइव पर है। रास्ता बहुत सीनिक है, खूबसूरत पहाड़ियों और घाटियों के साथ। आप ट्रेन से भी गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। शिलोंग से चेरापूंजी के लिए शेयर्ड टैक्सीज मिल जाती हैं। अपनी ट्रैवल की प्लानिंग पहले से कर लेना अच्छा रहता है। चेरापूंजी में रहने की बात करें तो अलग अलग बजट के लिए ऑप्शंस हैं। आपको गेस्ट हाउसेस, होम स्टेज और छोटे होटल्स मिल जाएंगे। होम स्टे में रहने से आपको कासी लोगों की मेहमान नवाजी का अनुभव करने का मौका मिलता है। अपनी अकोमोडेशन पहले से बुक कर लेना समझदारी है, खासकर पीक सीजन में। याद रखें, पैकिंग सोच समझ कर करें। रेन गियर बहुत जरूरी है, चाहे आप कभी भी जाएं। एक छाता और वाटरप्रूफ जैकेट जरूर रखें। घूमने फिरने के लिए अच्छे वॉकिंग शूज बहुत जरूरी हैं। चेरापूंजी एक ऐसी जगह है जो आपके दिल को छू लेती है। इसकी धुंध भरी पहाड़ियां और गरजते वाटरफॉल्स भुलाए नहीं भूलते। लिविंग रूट ब्रिजेस देखने लायक अजूबे हैं। कासी लोगों का अपनापन आपको वेलकम महसूस कराता है। ये बारिश की धरती है, लेकिन साथ ही बेइंतहा खूबसूरती और शांति की भी धरती है। मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आएं और इसके जादू का अनुभव करें। बारिश को अपने ऊपर गिरने दो, हरी भरी पहाड़ियों को अपनी आंखों को सुकून देने दें। चेरापूंजी अपनी कहानियां आपके साथ शेयर करने के लिए इंतजार कर रहा है।